को मारना है, ऑपरेशन करना है, तो शायद बिलावल साथ खड़े हो जाते। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आओ बैठ के पार्लियामेंट के अंदर फैसला करते हैं, तो बिलावल ने दौड़ लगा दी। वजह क्या है? वो ये भी नहीं कह सकते कि सफीर को निकालो, वो ये भी नहीं कह सकते कि सफीर को ना निकालो। सारे फंस गए। अब सफीर को निकालने का कहते हैं तो अपना जो सेकुलर का ठप्पा है वो हमेशा के लिए खत्म पीपल्स पार्टी के ऊपर से। और अगर वो ये कहते हैं कि सफीर को ना निकालो, तो फिर उनको मुकाबला करना पड़ेगा बहुत सारे मजहबी तंजीमों का, बहुत सारे ऐसे जत्थों का जिनका वो मुकाबला नहीं कर सकते। तो बिलावल ने बजाय फेस करने के दौड़ना मुनासिब समझा और इसमें से निकल गए। अच्छा, जो फैसला किया पीएमएलएन ने और जेयूआई ने, उन्होंने ये फैसला किया कि उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल तो किया है बिलाकर, बहुत दफ़ा किया है, और इनको आना पड़ा। वहां पे आके इन्होंने शोर शराबा किया, बातचीत हुई। अब फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है अपोजिशन की कि आपको शाहिद खाकान अब्बासी के एक जुमले में नजर आ गई। अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, नौजवान थे, तब से लेकर अब तक पार्लियामेंट में आ रहे हैं, कई दफ़ा वजीर रहे हैं, वजीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर रहे हैं। तो ये इस लेवल का आदमी जो है वो इतना सादा नहीं हो सकता कि वो स्पीकर कौमी असम्बली को ये कहे कि मैं आपको जूता मार दूंगा। ये क्यों कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने? एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन का लेवल, जो उम्मीद लगाई हुई थी वो सारी टूट गई कि ये एक ऐसा झटका होगा जिससे ये हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने वही चीजें लाके इनके गले में फिट कर दी। आओ जी बैठो फैसला करो, मैं क्यों अकेला निकालूं सफीर को या अकेला रखूं सफीर को, आओ बैठो फैसला करते हैं। पहले भी उन्होंने इसको पार्लियामेंट के लिए लिखा था। जब लिखा था मुआहदे में तो ये नहीं लिखा था कि सफीर को हम निकाल देंगे, ये लिखा था, मैंने ये कल गौर किया प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद, ये लिखा था कि सफीर के निकालने का मामला पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। तो आ गया पार्लियामेंट में। अब सारे भाग रहे थे, कोई ये भी नहीं कह रहा था निकालो और कोई ये भी नहीं कह रहा था कि नहीं निकालो। कमेटी बनाई जा रही है जी, उसके अंदर बैठ के ये फैसला करेंगे अपोजिशन और हुकूमत मिलकर। पीएमएलएन भी दो राय पे खड़ी है। अगर वो कहती है कि सफीर को निकालो, तो फिर नवाज शरीफ साहब तो बरतानिया में है, वहां मीडिया उनके पास पहुंच जाएगा, जनाब आपकी पार्टी ने कह दिया सफीर को निकालो फ्रांस के, ये आपकी किस तरह की आज़ादी है, सारे राय मियाँ साहब जवाब दें। तो मियाँ साहब फिर अस्पताल में ही दाखिल हो सकते हैं, वरना जवाब तो देना पड़ेगा। तो उनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। बरतानिया में रहते हुए, यूरोप में बिजनेस करते हुए, अपनी औलादें वहां पे, वहां की नेशनैलिटीज, सारा खानदान टब्बर वहां पे, और वहां पे वो सपोर्ट मिल रही है। अगर वो ये कह देते हैं कि सफीर को निकालो, तो फ्रांस और बरतानिया के ताल्लुकात को पाकिस्तान से ज्यादा तो नहीं है उनके, तो इसलिए वो नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और अगर कहते हैं सफीर को ना निकालो, तो यहां पे इनको जत्थे नहीं छोड़ेंगे। आपको याद नहीं है एहसन इकबाल के साथ क्या हुआ था? आपको याद नहीं ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी थी? आपको याद नहीं मियां नवाज शरीफ साहब को यहां मस्जिद जो जामिया नईमिया के अंदर जूता मार दिया गया था? तो ये सूरत हाल इन्होंने भुगती हुई है। तो अब ये जो टायर हुकूमत के गले में फिट था, उन्होंने उतार के सबके गले में फिट कर दिया। कुछ